Hello बच्चों, let's read the question. So the question is a particle of mass m and charge q moving with velocity v enters a region of uniform magnetic field b then तो आपको चार ऑप्शंस गिवन है और आपको बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो तीन ऑप्शन में बात कर रहे हैं उसकी पाथ की और चौथे ऑप्शन में बात कर रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, ठीक है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है जिसका चार्ज हमने मान लिया q है और जो v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो उस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिसको हम लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, जो मेरा किसके बराबर होता है, q v इंटू बी के बराबर होता है और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, बी बी साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फोर्स हमारा कितना लग रहा है, क्यू वी वी साइन थीटा, इतना फोर्स जो है उस पार्टिकल पर लगेगा अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। अब उसका पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा या सर्कुलर होगा, वो डिपेंड करता है इस थीटा की वैल्यू पर। ठीक है, अगर इस थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री हो, ठीक है, और साइन जीरो हमारा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर थीटा मेरा 0 है तो साइन थीटा मेरा 0 हो गया। इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है लॉरेंज फोर्स वो क्या होगा, 0 होगा। और अगर पार्टिकल पर किसी तरह का कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जो है उस पाथ से निकल जाएगा। और ये कब पॉसिबल है, जब B और B के बीच में एंगल 0 हो। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर मेरा पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, v स्पीड के साथ, मतलब b और b दो हैं तो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। थीटा जो है दोनों के बीच में 0 है तो फोर्स 0 लगेगा और पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा, मतलब उस केस में स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए कंडीशन क्या है, b क्रॉस b की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, b b साइन थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। b क्रॉस b अगर 0 है, ठीक है, अगर b क्रॉस b 0 है तो पार्टिकल क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। अब अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो और थीटा 90 डिग्री है, दैट सिंपली मीन्स कि साइन थीटा क्या होगा, 1 होगा, है ना। साइन थीटा अगर 1 होगा तो जो फोर्स लगेगा उस पर उस टाइम वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा जो किसके बराबर होगा, क्यू वी वी के बराबर होगा। और इस टाइम पर जो पाथ होता है वो सर्कुलर पाथ होता है। अगर v और v के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री हो तो जो पाथ होता है वो हमारा सर्कुलर आता है। और 90 डिग्री है, इसका मतलब b और b एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। अगर v इस डायरेक्शन में है तो जो मेरा पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा, या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। v स्पीड के साथ दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है जो कि बी वी कॉस थीटा होता है वो 0 आता है, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो उनका अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, दोनों का, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस पर उस टाइम पर फोर्स मैक्सिमम लगता है और पाथ जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में क्या रखा है, पाथ हमेशा सर्कुलर होगा, तो रॉन्ग हो गया। डिपेंड करता है कि फोर्स कितना ना, फोर्स 0 होगा तो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा और फोर्स मैक्सिमम होगा तो सर्कुलर पाथ होगा। इट्स पाथ इन द रीजन ऑफ द फील्ड इज सर्कुलर इफ b क्रॉस b इज 0। b क्रॉस b जब 0 था तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा था, ना कि सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए क्या कंडीशन है, b डॉट b का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में कह रखा है इफ पाथ इन द रीजन ऑफ द फील्ड इज अ स्ट्रेट लाइन इफ v क्रॉस b 0, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर v क्रॉस b 0 है तो पार्टिकल जो है उस पर फोर्स 0 लगेगा, फोर्स 0 लगेगा तो अनरिफ्लेक्टेड निकल जाएगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब डी ऑप्शन हमसे कह रहा है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हमारा पार्टिकल वो थीटा पर डिपेंड नहीं करेगा। तो देखिए अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस अगर मैं निकालूं, सपोज इस तरह से हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और मेरा जो पार्टिकल है वो इस तरह से थीटा एंगल बनाते हुए एंटर कर रहा है, v स्पीड से वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए एंटर कर रहा है। तो इस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये ऐसा पाथ फॉलो करते हुए इस फील्ड से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बाहर आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से ये वाली चीज इसको जोड़ दूं तो ये वाला अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, ठीक है, ये रेडियस हमने मान ली, ये आर होगा तो ये भी हमारा आर होगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से जो फोर्स लगेगा उस पर वो तो हमारा क्यू वी वी लगेगा,
ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा क्यू वी बी के बराबर, मतलब तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, फोर्स, स्पीड और बी। ठीक है। अब इस पर जो फोर्स लग रहा है, अब चूंकि ये सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तो ये बैलेंस किससे होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स से। मतलब क्यू वी वी जो है वो मेरा बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर से, एक वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस जो आ जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पाथ की, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास एम वी अपॉन क्यू वी के बराबर। ठीक है। और सर्कुलर पाथ में जो मेरा v होता है वो ओमेगा आर के बराबर होता है। ओमेगा हमारी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो यहाँ से अगर मैं v की जगह ओमेगा रख दूं, तो एम वी इक्वल्स टू क्यू वी आर आया है, एम वी जो है वो क्यू वी आर के बराबर आया है। तो अगर v की जगह मैं ओमेगा रख दूं, तो ये मेरा बन जाएगा एम ओमेगा आर, जो क्यू वी आर की क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ गई, क्यू वी अपॉन एम के बराबर आ गई, क्योंकि आर से आर कैंसिल हो गया। ओमेगा मैंने निकाल दिया है, एंगुलर वेलोसिटी। अब जब ओमेगा निकाल दिया है, तो हम जानते हैं कि टी इंटू जो ओमेगा होगा, टाइम इंटू ओमेगा, वो मेरा टू थीटा के बराबर होगा, जो एंगल बन रहा है उसके बराबर होगा टू थीटा के। तो यहाँ से जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, टू थीटा अपॉन ओमेगा। ओमेगा का अगर मैं वैल्यू रख दूँ, तो टू थीटा एम अपॉन क्यू वी हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन आ गई है। अब वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो बेसिकली क्या है, आर्क है उसकी, जो किसके बराबर होगी, टू थीटा इंटू आर। ठीक है। अगर इस आर्क की मैं निकालूं, तो ये आर्क जो होगा मेरा किसके बराबर होगा, एंगल इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर, वही मेरा होता है टू थीटा आर। वही मेरी क्या होगी, डिस्टेंस होगी, जो उसको मैं एल मान लेती हूँ, और वो मेरी किसके बराबर होगी, टू थीटा। और आर की वैल्यू क्या होगी, एम वी अपॉन क्यू वी। ये हमारी क्या हो गई, आर्क की डिस्टेंस हो गई, सर्कुलर पाथ की आर्क हो गई, वही हमारी डिस्टेंस हो गई। इसका मतलब जो डिस्टेंस आ रही है वो थीटा पर डिपेंड कर रही है। ठीक है। वो किस पर डिपेंड कर रही है, थीटा पर डिपेंड कर रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड और उसके बीच में बन रहा है, थीटा आ रहा है यहाँ पर, तो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या, उस पर लिख रहा है नॉट डिपेंड, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन जो है आपके रॉन्ग है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।